जब मुजफ्फरपुर के परिप्रेक्ष्य में तबला वादन की बात उठती है तो अनायास ही तबला वादन में महारत हासिल करने वाले डॉक्टर प्रकाश कुमार मिश्र का नाम युवा पर आ जाता है, जिन्होंने MA PhD तो किया ही है, UGC नेट से 2 बार क्वालिफाइड भी हो चुके हैं। इसके अलावा STET एग्जामिनेशन 2011 में पूरे 100% मार्क्स प्राप्त कर +2 संगीत शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। ये हमारे साथ हैं। मैं इनका प्रमोद नारायण मिश्र बिहारी लाल चैनल के लिए इनका स्वागत करते हैं। प्रकाश जी, सबसे पहले यह बताइए कि आपको तबला वादन में रुचि कैसे जगी? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका आभार कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला, और इस चैनल का भी आभार। संगीत में जो मेरी रुचि है जन्मजात रुचि है, और मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे सर्वोच्च आदर्श और प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। तो रफ़ी साहब के गानों को सुन सुन के संगीत के प्रति मेरी रुचि बढ़ी, और संगीत सीखने का जब अवसर प्राप्त हुआ, जब मैं जूलॉजी से BSc पार्ट 2 का स्टूडेंट था लंगट सिंह कॉलेज में, तो श्री शिवजय शर्मा सर, जो पटना में अभी वर्तमान में मनेर बालिका उच्च विद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, उनसे मैंने संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत श्री शिवजय शर्मा सर का बहुत बड़ा योगदान है, और जूलॉजी से ऑनर्स होने के बाद मैंने संगीत से फिर विधिवत पूरा कोर्स किया, नेट किया, PhD किया, और अभी वर्तमान में बिंदा स्कूल में कार्यरत हूँ। संगीत की बात आपने मैंने पूछा कि संगीत के तो कई आयाम हैं, गायन और वादन, तो आपने वादन को ही क्यों चुना? देखिए, संगीत का सबसे प्रथम चीज जो सीखना चाहिए किसी भी विद्यार्थी को, वो संगीत का ताल पक्ष सीखना चाहिए, जिसमें तबला भी सक्रिय वाद्य है, अवनत वाद्य, और ताल पक्ष जो है उसको सीखने के बाद गायन बहुत ही आसान हो जाता है, सुगम हो जाता है, समझ में आने लगता है, क्योंकि ताल में जरा भी कटने पे सारे लोग को इसका आभास हो जाता है। सुर थोड़ा बिखरता भी है तो गायक काम चला लेते हैं, लेकिन ताल में बिल्कुल ताल के साथ चलना होता है। इसलिए मेरा मानना है कि किसी भी संगीत शिक्षार्थी को सबसे पहला जो वाद्य यंत्र सीखना चाहिए वो तबला सीखना चाहिए। अच्छी बात है। तो क्या आप तबला वादन के साथ गाते भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने गायन की भी शिक्षा प्राप्त की है, मैं गाता भी हूँ, और बच्चों को तबला और गायन की शिक्षा भी प्रदान करता हूँ। आप गवर्नमेंट विद्यालय के अलावे भी अपना प्रशिक्षण केंद्र भी आप जारी किए हुए हैं? जी हाँ, मेरे आवास पर ही संगीत का प्रशिक्षण केंद्र चलता है, जिसमें तबला के विद्यार्थी अभी मेरे पास वर्तमान में उपलब्ध भी हैं, जो संगीत सीखने आते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रणव प्रताप आर्य अभी राज्य में प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता हुआ है, और अभिषेक कुमार जो जिला स्कूल का छात्र है, दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं तबला में। इनसे मुजफ्फरपुर को बहुत उम्मीद है। विज्ञान से कला एक विचित्र बात है। आपने कभी कहा कि जूलॉजी से आपने स्नातक की डिग्री ली, फिर आप तबला वादन और गायन के क्षेत्र में यहाँ तक कि PhD मतलब सर्वोच्च उपाधि आपने प्राप्त की। तो ये बताइए कि विज्ञान संगीत की ओर कैसे प्रेरित कर दिया आपको, जबकि दोनों विपरीत विधा है? देखिए, जीवन का रस जो है वो संगीत है, और अगर आप विज्ञान को भी रस से पढ़ते हैं तो वो भी संगीतमय है। तो संगीत जो है हमारे जीवन का हिस्सा है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो संगीत से जुड़ा ना हो। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संगीत से सभी लोग जुड़े हुए हैं, और बहुत ही समझिए प्राचीन के साथ साथ जो है बहुत ही अच्छी विधा है। सभी को संगीत अवश्य सीखना चाहिए। अगर वो प्रोफेशनल ना भी हो तो भी संगीत उनको सीखना चाहिए। संगीत उनको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है, मानसिक सुकून भी देता है। अब ये बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड संगीत का रहा न रहा मुझे मालूम नहीं, खैर, लेकिन अभी आपका पारिवारिक सहयोग मिल रहा है या नहीं?
जी हाँ, बिल्कुल। परिवार के पूरे सदस्य संगीत को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं और आगे ले जा रहे हैं। शाश्वत श्याम मेरा भतीजा है, वो अभी 12th पास किया है और पिछले बार का कला उत्सव का उप विजेता रहा है राज्य में। और उसके अलावा CCRT न्यू दिल्ली की तरफ से उसको स्कॉलरशिप भी मिल रहा है तबला में। बहुत ही अच्छा तबला वादक है शाश्वत श्याम। उससे हमारे परिवार को भी और तबला जगत को भी बहुत बड़ी उम्मीद है, शाश्वत अच्छा करेंगे। प्रकाश जी, आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, कीमती समय है आपके लिए। आप विद्यालय में भी +2 शिक्षक हैं